राधा जीवन शरण जी। भगवत स्वरूप परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है, जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप को अकर्ता और अभोक्ता बताया गया है, किंतु गीता के 5वें अध्याय जीव, जहां जीव शब्द लगता है वहां शरीराभिमान से युक्त होने के कारण जीव कहा गया। जीव धर्म अहमित अभिमाना, समझना। अगर आप जीव कह के संबोधन करेंगे तो शरीराभिमानी को जीव कहते हैं। जीव धर्म अहमित अभिमान, जो अहम से कर्तृत्व भाव से युक्त है उसे ही जीव कहते हैं। कर्तृत्व भाव से मुक्त हुआ तो स्वरूप आत्म स्वरूप हो गया। अब उसको जीव संज्ञा नहीं दी जा सकती, समझ रहे। अब वो शिव स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। जब देह भाव को प्राप्त हो जाता है तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न भयो सुखारी। आपका क्या प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि भोक्ता कौन है, जीवात्मा या मन? अज्ञान, अज्ञान, भ्रम। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। जैसे स्वप्न में आपने बहुत से दुख या सुख देखे तो उसमें कोई भोक्ता था क्या सुख दुख का? कोई सुख दुख था क्या? न सुख दुख था, न सुख दुख देने वाला था, न सुख दुख भोगने वाला था क्या कोई? अब ना कोई देने वाला था, ना सुख दुख था। मान लो अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को मिले, ना पदार्थ थे, ना खाने वाली कोई क्रिया थी, ना कोई तृप्ति थी। पर ये जाने कब? जब जग गए ना, सोते समय तो नहीं। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही जब स्वरूप ज्ञान हो जाएगा तब आप जान पाओगे कि ना कुछ करता है ना कुछ भोगता है, केवल भ्रम। भ्रम था करता भोगता का, वो मिट गया। आत्मस्वरूप में ना तो किसी सुख का प्रवेश है, ना किसी दुख का प्रवेश है, ना किसी अज्ञान का प्रवेश है, ना किसी भ्रम का प्रवेश है। समझ रहे? वह तम भ्रम सब नहीं है। निर्विकार चिदानंद बोध स्वरूप निर्मल चेतन अमल सहज सुख राशि। अब भ्रम से उस स्वरूप की विस्मृति के कारण उसने देह को स्वीकार लिया। अब यहीं से शुरू हो गया ज्ञान। जो कर्ता भोक्ता भाव आया, अब यहां ज्ञान। अब आप विचार करो, ये जड़ शरीर ये भोक्ता हो नहीं सकता। जैसे इसे चेतना शून्य कर दो तो काट दो तो इसको दुख नहीं हो रहा, ये जड़ है। आत्मस्वरूप है, निर्विकार है, निर्लेप है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। निर्लेप निर्विकार आत्म तत्व में कोई दुख है नहीं। और जो मन है वो बिना तन के वो दुख सुख का क्या अनुभव करे? आप विचार करके देखना, बिना तन के संयोग के मन दुख सुख का अनुभव क्या है? उसका भ्रम ही तो है। जैसे स्थूल में हम सो रहे और मनीराम ने स्वप्न में दिखा कि कोई हमें गड़ासे से काट रहा है, तो स्थूल तो बढ़िया एसी रूम में पड़ा हुआ है, तो क्या घाव हुआ? क्या नहीं हुआ ना। तो पूरा का पूरा भ्रम ही तो है ना। जो हमने कहा कि दुख सुख भ्रम है, तो आप समझ पा रहे हैं ना। आत्मा को दुख सुख है नहीं क्योंकि वो निर्लेप है। शरीर को दुख सुख है नहीं क्योंकि जड़ है। और मन के द्वारा जो माना हुआ दुख सुख है वो बिल्कुल भ्रम है। जैसे स्वप्न में देखा कि बहुत श्रृंगार हुआ और सब कुछ हुआ, ब्याह हुआ, लड़का बच्चा हुआ, और जब जगे तो आप टूटी सी चारपाई सैया में पड़े, ना कुछ है ना कुछ नहीं, न दुख न सुख न लाभ न हानि। तो भ्रम ही तो था। समझ रहे? स्थूल जड़ है, वो अद्भुत चैतन्य चिदानंदमय है, और मन केवल कल्पना करता रहा है। उसका जो दुख सुख दृश्य भी दिखाई दे रहा है वो केवल भ्रमात्मक है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। ये कल्पनात्मक दुख सुख है, इसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते। सत परमात्म स्वरूप का कभी अभाव नहीं, और असत दुख सुख का कभी भी भाव नहीं है ही नहीं, सत्य नहीं, भ्रम है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये ऐसा भ्रम नहीं है
अभी गरम गरम चाटा लगे तो कोई ये नहीं होगा भ्रम है, होगा मारा है। ले जैसे स्वप्न में 4 लोग घेर के जब डंडा चलाते हैं ना, तो उस समय चिचियाता है जोर से और जब आंख खुली तब यार कोई जान न जाए इस बात को कि हम चिल्ला रहे थे, पिट रहे। बिल्कुल ऐसे ही समझो, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक केवल बोलेंगे कि ये सब भ्रम है, लेकिन उसी भ्रम में बार बार हम दुख सुख का अनुभव करते हुए फंसे रहेंगे। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। उन कृपा सिंधु के चरणों का आश्रय लेकर यदि हम भजन परायण रहे तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। उनकी कृपा प्रसाद से स्वरूप की स्मृति हो गई, बस बात बन गई। ये मोह के कारण, अज्ञान के कारण ना होने पर भी भास रहा है, होने पर भी नहीं अनुभव में आ रहा। जो है उसका अनुभव नहीं, जो नहीं है उसका अनुभव हो रहा है। यही भगवान की अद्वितीय निर्वचनीय माया है, इसकी जोड़ नहीं। बड़ी विचित्र है ये, समझ रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं, संकल्प विकल्प करने का नाम मन है, तो फिर वह कौन है जो ना चाहते हुए भी बलपूर्वक इंद्रियों से हमसे अनुचित गलत कार्य करवा लेता है, और उस कौन को हम कैसे अपने अधीन करें? त्रिगुणात्मिका माया का एक अपना प्रभाव है। जैसे रजोगुण है, उससे कामना की उत्पत्ति होती है, और कामना अज्ञान जनित अहमता में, जैसे एक है शुद्ध अहम, विशुद्ध अहम। जो अहम है वो भगवत स्वरूप है, लेकिन अज्ञान जनित अहम, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अंतःकरण धर्म के अज्ञान जनित अहम में इस त्रिगुणात्मिका माया के रजोगुण से उत्पन्न हुआ विषय सेवन की कामना, वो बलात् हमसे ना चाहते हुए भी करवा लेती है। भगवान ने अर्जुन को यही बताया कि ये काम कभी ना अघाने वाला बड़ा पेटू शत्रु है। जितना देते जाओ उतने ये पेट बढ़ाता जाता है। ये कभी, इसलिए इस काम रूपी शत्रु को मार दो। अर्जुन, ये ना चाहने पर भी बलात् जो अपराध कराता है, ये काम कराता है, कामना कराती है। जैसे अपने को पता है कि इस विषय में सुख नहीं है, शास्त्र सद्गुरुदेव निषेध करते हैं, अपने को भी पता चला कि इसमें सुख नहीं, पर बलात् वो हमारे अंदर आकर हमारे द्वारा वैसी चेष्टा करा देता है। वो है रजोगुण जनित उत्पन्न हुआ काम, अंदर से जो सुख भोगने की कामना। इन वासनाओं से तभी हम मुक्त होंगे जब सुख की चाह ही खत्म हो जाएगी। ऐसे सुख की प्राप्ति हो जब सुख की चाह मिट जाए, सुख और दुख दोनों मिट गए, तब चिदानंद में प्रसन्नता, अखंडानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, नित्यानंद, जिन नामों से संबोधन किया जाता है, वो आनंद का अनुभव हो जाता है। खूब नाम जप करे, गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से चित्त उपासना में जोड़े। तो आज के सत्संग में था, ना चाहने पर भी भगवान उसके हृदय में विशुद्ध ज्ञान दे देते। आज के सत्संग में था, तो वो चाह नहीं रहा, लेकिन प्रभु उसको पूर्ण कर देते। और जब प्रभु ज्ञान दे दिए तो जो भ्रमात्मक आकर्षण था वो फिर अपने ऊपर देखो, मूल में हम जब शरीर अपने को माने हुए तो ना चाह करने पर भी चाह की जगह है, और जिस दिन ये माना हुआ भ्रम हट जाएगा, अभी हम कितना भी ज्ञान की बात करें, ऐसा लगता है कि शरीर मेरा रूप, मैं ही हूं, ऐसा लगता है। मतलब प्रेमानंद नामधारी ये शरीर मैं ही हूं। मैं बात ज्ञान की, विवेक के अंदर बात चलेगी, लेकिन बात ये रहती कि मैं ही हूं, मैं। और जब प्रभु ज्ञान दे देते हैं तो स्वाभाविक खत्म हो जाता है इससे मैंपन। इसमें भी अकल नहीं लगानी पड़ती कि पांच भौतिक शरीर में नहीं हूं, अरे मैं चिदानंद में, ये लगाना नहीं पड़ता। वो स्वाभाविक, जैसे स्वाभाविक हमारी रति शरीर में, ऐसे प्रभु की कृपा से स्वाभाविक रति सहचरी स्वरूप में स्थित हो जाती है। जब उनकी कृपा से स्वरूप स्थित, तो जितने इस शरीर के विकार थे अब उनका प्रवेश नहीं, क्योंकि जो मैं है उस सहचरी रूप में स्थित हो गया, सहचरी स्वरूप में। तो अब ये शरीर केवल आपको दिखाई दे रहा है, चेष्टाएं दिखाई दे रही, लेकिन अब इसमें जैसे सांप दिखाई दे रहा है लेकिन जहर के दांत खत्म हो गए। ऐसे ही जो मलिन अहम था, मैं स्त्री मैं पुरुष, अब ये खत्म, ये खत्म। तो इसी में रह रहे थे सारे विकार। जितने विकार हैं तभी आते हैं
जब हम अपने को स्त्री या पुरुष मानते, अंतःकरण के अहम मलिन धर्म में ही ये विकारों का प्रवेश है, स्वरूपमय में नहीं। समझ पा रहे हैं आप?